राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी और ऐसी तस्वीरें देश में कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आई हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर इसी तरह की कुछ बातें भी कही हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल के मामले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाया कि कल जो लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के ऊपर, इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल युवा छात्रों के साथ हुई बर्बरता के बारे में जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के घर तक मार्च कर रहे हैं। सरकार ना तो इसकी कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है और ना ही संसद में इस पर कोई बहस करना चाहती है। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ उनके कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते हुए पुलिस ने कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। कल जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो सारा मामला आपको मालूम ही होगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर पिछले 20-22 दिन से देश भर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा था कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दें। कल मामला इसलिए ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि कल संसद का सत्र शुरू हुआ था। संसद के सत्र का पहला दिन था। जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि संसद का जब सत्र शुरू होगा तो पहले ही दिन हम सभी लोग पीसफुली एक मार्च संसद भवन तक निकालेंगे और अपनी बात नेताओं के सामने संसद भवन में जाकर रखेंगे, जहां पर नेता लोग बहस करते हैं। वहीं तक जाने का प्लान छात्रों ने किया, लेकिन संसद भवन से पहले ही छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद क्या कुछ हुआ है वो सारी तस्वीरें आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। फिलहाल सभी का एक ही मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं इस्तीफा दें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस वक्त जो धरने पर बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के बाहर, उनका भी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज सुबह अपने नेताओं के साथ बैठक करते हुए यह बात क्लियर कर दी है कि जिन लोगों ने नीट का पेपर लीक किया था उन लोगों को सजा दी जा चुकी है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जो बाकी हैं, जो अभी भी दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। आज मंगलवार है तो मंगल मिलन करते हुए एनडीए के तमाम विधायक आज सुबह एक बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल थे। उसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बात बोली। बैठक के बाद जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह बात बोली कि अभी जो हमारी बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बात बोली है कि जिन लोगों ने नीट का पेपर लीक किया था उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी बैठक में मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक होना सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राज्यों की भी जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकारें भी इस पर रोक लगाएं, सिर्फ केंद्र सरकार ही रोक नहीं लगाएगी। जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है, जो भी दोषी हैं, सख्त सजा उन लोगों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बैठक में यह बात भी बोली कि जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ, यह खबर सामने आई, फौरन कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को जेल भेज दिया गया। छात्र यही बात कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, क्योंकि सारी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की बनती है। पेपर लीक हो कैसे जाता है, छात्र यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लोगों ने दे दिया था। अब किसी का उस वक्त अच्छा पेपर हो गया होगा, हालांकि दोबारा से नीट का एग्जाम करा दिया गया है, दोबारा से रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन जिन लोगों का पेपर पहली बार में अच्छा हुआ होगा उनको उम्मीद होगी कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, हम सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम देने के बाद पेपर लीक होने की खबरें आ गई, एग्जाम रद्द कर दिया गया। दोबारा से जब एग्जाम दिया होगा तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम अच्छा ना हुआ। छात्र इन्हीं सारी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए तकरीबन 20-22 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। मोदी जी ने आज जो बात बोली है कि 13 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लग नहीं रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। इससे पहले भी हमारे देश के अंदर कई सारे आंदोलन हो चुके हैं, कई सारे मामलों में कई सारे नेताओं के इस्तीफे की मांग पहले भी उठ चुकी है, लेकिन मजाल के किसी भी नेता ने इस्तीफा दिया हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वकीलों ने प्रदर्शन किया, ऐसा ही कुछ वकीलों के साथ भी हुआ था।
लाल किले पर जब किसान पहुंचे थे तो किसानों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शाहीन बाग का आंदोलन तो आपको याद होगा। ओवैसी ने कहा कि निकाल कर दिखाइए वीडियो, किस तरह से जामिया यूनिवर्सिटी की कैंटीन और लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने डंडे बरसाए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है। जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उसको लेकर ओवैसी ने कहा कि कई हफ्तों तक प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों से बात की है, जबकि ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिसके पास दिल होगा और थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो देखेगा कि किस तरह से छात्रों के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल इस मामले पर तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से मोदी जी के खिलाफ इसी तरह के बयान आ रहे हैं। सभी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा शायद नहीं होगा। इस तरह की चीजें अब आने वाले कुछ दिनों में काफी देखने को मिलेंगी। कई सारे पार्टियों के नेता आएंगे और इसी तरह से धरने प्रदर्शन करेंगे। पुलिस के साथ झड़पें भी होंगी, राजनीति भी चमकेगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिस मांग को लेकर छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, शायद छात्रों की वो मांग पूरी नहीं हो पाएगी। हां, कुछ लोगों की राजनीति जरूर चमकेगी। नेता लोग आएंगे, राजनीति चमकाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हम तुम्हारे सबसे बड़े मसीहा हैं। लेकिन जो भी नेता ऐसा बनने की कोशिश करता है, जरा उसको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। कभी ना कभी हर नेता किसी ना किसी पद पर जरूर रहा है। एजुकेशन के मामले में आज तक कोई भी नेता सुधार क्यों नहीं कर पाया? पिछले 20-22 दिनों से जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए हैं, नेता लोग नहीं आए, लेकिन अब हर नेता घर से निकलेगा, पुलिस के साथ भिड़ेगा और छात्रों को ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि जैसे वो कितना छात्रों के साथ है। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हर नेता हर मामले पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश जरूर करता है। अब जंतर मंतर पर छात्रों ने इतने दिन तक जो प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, आगे क्या होगा? क्या इस्तीफा होगा? मुझे नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। 1% मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, तो उनकी जगह पर आएगा कौन? उनकी जगह पर आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही कोई नेता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री कोई कांग्रेस पार्टी का तो बन नहीं जाएगा, समाजवादी का तो बन नहीं जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का तो बन नहीं जाएगा। बनेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी का ही नेता। और यह बात भी आप लोगों को अच्छे से मालूम ही होगी कि पार्टी को चला कौन रहा है। पार्टी का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये जितने भी विभाग हैं, भले ही इनकी कुर्सी पर नेता कोई भी बैठा हो, लेकिन मुखिया कौन है पार्टी का? प्रधानमंत्री मोदी। किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई भी मंत्री तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई इशारा नहीं होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो बच्चे अभी मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर चाहें तो अभी उनसे इस्तीफा लेकर वहां पर किसी और को बिठा सकते हैं। मुखिया हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो दूसरा नेता भी तो होगा इन्हीं का। फिलहाल ये आंदोलन भी पहले की तरह जो आंदोलन हुए उसी की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा और जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो 2-4 दिन अपनी राजनीति थोड़ी सी चमकाने की कोशिश करेंगे, छात्रों के हमदर्द बनने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वक्त की यही एक सच्चाई है। चलते चलते एक और कड़वी बात बोलकर जाऊंगा, पता है बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को। जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन में शामिल हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, दोस्तों पहले भी मैं ये बात बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, इन छात्रों में 50% छात्र आज भी ऐसे होंगे कि अगर चुनाव हो जाए उनके राज्य में तो ये लोग वोट असली मुद्दे पर देकर नहीं आएंगे, बल्कि जो एक ट्रेंडिंग मुद्दा है देश का, वोट उसी पर करके आएंगे। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और इस प्रदर्शन में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मोदी सरकार को ही वोट दिया होगा। यही एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये कड़वा सच है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।